तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भोलेनाथ हाथी को उदाहरण लेकर कहते हैं कि जो मेरे मदमस्त हाथी है उसको आप बांध लीजिए, आपके चरण रूप कोटि में बांध लीजिए, भक्ति रूप रस्सी के द्वारा बांध लीजिए। कहते हैं धैर्यांकुशेन निवृतम रवसादा कृष्य भक्ति संकलया हर चरणा लाने हृदय मदेवम बधाना चिद यंत्र ही। तो यहाँ पर कहते हैं पुरहर, त्रिपुरासुरों के पुरों को हरण करने वाले, है ना, और हमारे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को हरण करने वाले, दोनों पुरों, बाणासुर के 3 पुरों को हरण करने वाले, और जो विद्युत माली तारकाक्ष तारक और माया नाम के दानव को, और तीनों पुरों को नष्ट करने वाले हे त्रिपुरहर कहते हैं। तो क्या कहना चाहते भक्त, क्या कहना चाहता है? तो कहते हैं हे भगवान, हे त्रिपुरहर, तुम हे भोलेनाथ आप है हृदय मदेवम, आप क्या करिए, मेरा हृदय रूप जो हाथी है, हृदय है ना, हृदय ही कैसे मदमस्त हाथी है। यहाँ पर कहते हैं हृदय, मम हृदय ही मदेव है, मत्त गज है, कैसे मदमस्त हाथी है, मेरा हृदय ही कैसे मदमस्त हाथी है। मधु अस्थिति मद अष्टादि होने अष्टादि अच्छे होने से अष्टादित्वात मतवती अर्थ में अस्पृत हो गया। तो यहाँ पर कहते मदवत्त सामान्य से हृदय में मदेवत्व आरोप, ऐसे हृदय भी कैसे मदमस्त हो जाता है ना, उसी प्रकार हाथी भी कैसे होता है, मदमस्त हो जाता है। तो मदमस्त जैसे हाथी हो तो उसी प्रकार मद चित्त भी मदमस्त होता है, इसी दोनों में अभित कर दिया, तो हृदय को क्या बोल दिया, हाथी बोल दिया। ऐसी हाथी को, हृदय रूप हाथी को क्या करना चाहिए? और हे भोलेनाथ धैर्यांकुशेन निवृतम, धैर्य रूप अंकुश, धीरज से भाव है, धैर्य, धीरज से धीर का भाव है धैर्य, उस धैर्य तो ही आप में धैर्यता है, आप परमात्मा में धैर्यता स्थिरता बैठी हुई है, निश्चय रूप है। धैर्य का यहाँ पर निश्चय, बुद्धि का कर्म क्या है, निश्चय करना, तो धैर्य रूप निश्चय है, निश्चय रूप है, तद वही अंकुश है। यहाँ पर कहते हैं धैर्य बुद्धि का निश्चय, जो निश्चयात्मक धैर्य है वही अंकुश है। तो आप परमात्मा में धैर्य रूप बुद्धि है, ज्ञान बैठी हुई है ना, वो बुद्धि कैसी हुई आपकी, अंकुश है। ऐसे आप मेरे मदमस्त हाथी को, हृदय रूप मदमस्त हाथी को आप अपनी धैर्य रूप अंकुश के द्वारा, जब वो पीलवान क्या बोलते हैं उसको, हाथी के ऊपर बैठने वाला पीलवान, पीलवान रूप हाथ शिव जी, हे पीलवान रूप जो शिव जी हैं, वह मेरे मदमस्त हाथी को आप अपने धैर्य रूप अंकुश के द्वारा, धैर्य रूप चाबुक के द्वारा, वो अंकुश है ना, अंकुश में जो लकड़ी का अंकुश रहता है, लकड़ी के आगे लोहा लग रहता है, अथवा लोहे का ही रहता है, तो लोहा इतना थोड़ा ऊंग सा रहता है, उसको गुस्साते हैं, मस्तक पे मारते हैं, कान में मारते हैं, तो जैसे कान में मारा मस्तक लोहा को, उससे हाथी तिल मिला जाता है। क्या हो जाता है? हाथी तिल मिला जाता है, तिल मिलाते ही वो यानी भाग रहा है तो रुक जाता है, सही राह पर जाता है, और यदि नहीं भाग रहा तो दौड़ने लगता है। तो इस प्रकार धैर्य अंकुश के द्वारा मदमस्त हाथी को क्या कर रही है, रासभाद रवसाद, रवसाद वेग से, रवसाद वेग से आकृष्य खींच करके, वेग से आकृष्य स्वाधीन, स्वाधीन है नहीं, स्वाधीन अपने अधीन करिए, वेग से उसे आकृष्य खींच लीजिए। किससे खींच ले? भक्ति श्रृंखलाया, भक्ति रूप रस्सी के द्वारा उसको हाथी, मदमस्त हाथी को पकड़ करके शीघ्र ही आप वेग से खींच लीजिए, बांध लीजिए, है ना, श्रृंखला के द्वारा। भक्ति रूप, भक्ति नामक जो श्रृंखला है, रस्सी है, अर्गला है, कैसी है? अर्गला, अर्गला रस्सी को अर्गला, तो भक्ति रूप रस्सी है, उस रस्सी के द्वारा, रस्सी के द्वारा मदमस्त हाथी को बांध करके पहले पकड़ लीजिए, फिर कहाँ पर लाइए, फिर चरणा लाने, आपके चरण रूप जो खूंटा है ना, और चरण रूप खूंटे को ऊपर ला करके बांध दीजिए, चरण रूप खूंटे पे बांध दीजिए, क्या कर दीजिए, बांध दीजिए। तो चरण ही भगवान भोलेनाथ के आलान है,
चरण ही भगवान भोलेनाथ के आलान है। आलान मतलब गज है, हाथी को बांधने वाला स्तंभ है। आलान बोलते हैं हाथी को बांधने वाला स्तंभ है। यानी हाथी छोटे मोटे खूंटे से नहीं बनेगा, उसको उसको जो खूंटा होगा बड़ा मोटा तगड़ा होगा और इतना गहरा खोद कर डालेंगे, कहीं सूंड से उठा लिया, लेकिन वो सूंड तो नहीं, उसको पैर से बांधते हैं। सूंड से बांध दिया तो यार वो निकाल देगा। एक तो सूंड बनती भी नहीं है उसकी, मोटी पतली है ना, लेकिन पैर से बांधते हैं। तो ऐसे मदमस्त हाथी को आपके चरण ही आलान है, हाथी को बांधने का स्थान है। उस स्थान में उसमें आप मेरे मदमस्त हाथी को बांध दीजिए। वो कहते हैं चिद यंत्र है, चिद यंत्र चित्ती चिदयन चित्त, ईश्वर महिमा विषयक जो ज्ञानानी है, ईश्वर को विषय करने वाले, ईश्वर की महिमा को विषय करने वाले जो ज्ञानानी है वही ते भी यंत्र है। ते कैसे ज्ञानंता ते वे ही यंत्राणी है। यानी क्या है, गज के नियमन के उपाय हैं, हाथी के नियमन के उपाय हैं। बोलते उन चित्त यंत्रों के द्वारा चित्त, यहाँ पर चित्त यंत्रों के द्वारा वर्णन कर दिया। फिर चित्त यंत्रों के द्वारा क्या कर दिया, चित्त यानी परमात्मा संबंधी विषयक ज्ञान। कैसे, परमात्मा संबंधी विषयक ज्ञान, और ज्ञान ही कैसे यंत्र है, ज्ञान ही कैसे विभिन्न प्रकार के यंत्र है। उस यंत्रों के द्वारा, उन यंत्रों के द्वारा मेरे मदमस्त हाथी को हे भोलेनाथ पकड़ करके निवृत्तम, निवृत्त का अर्थ कर दिया अरे दबोच कर, पकड़ करके दबोच करके उन विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा ज्ञान संबंधी, ईश्वर संबंधी ज्ञान, ब्रह्म संबंधी ज्ञान है ना, उन जगत संबंधी ज्ञान, जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है ना, जीव और ईश्वर एक ही, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ना परा, इत्यादि जो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान रूप यंत्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा आप अपने चरण रूप खूंटी पे उसको बांध लीजिए मेरे मनमस्त हाथी को। ठीक है ना, जब मनमस्त हाथी को बांध दिया तो कहीं नहीं जाएगा आपके चरण रूप खूंटी से, तो सारी वासना निवृत्त हो जाएंगी। भगवान में जो हो चित्त अर्पण कर दिया, तो चित्त अर्पण करने से व्यक्ति की वासना निवृत्त हो जाती है। जब तक हमने चित्त का स्मरण ईश्वर में अर्पण नहीं किया, तब तक हमारा चित्त वासनाओं की तरफ धावन करता रहता है, क्योंकि मन के लिए कोई ना कोई यानी विषय चाहिए। न जा तो तिष्ठत कर्म करते, मन एक क्षण भी किए बिना नहीं रहता, इसलिए मन को कुछ ना कुछ चाहिए, तो खुराक चाहिए। तो खुराक क्या, भगवान बोलना से चरण कमल, कोई खुराक, उसका चिंतन करेगा तो मन में उधर वासना चली जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं बंधन करो रिपुपुर हृतो, जैसे यहाँ पर वर्णन किया, जैसे शत्रु है ना, शत्रु जैसे शत्रु के पुर को हरण करने वाला राजा, शत्रु जिस है ना, जिस राजा ने शत्रु के देश पर आक्रमण कर दिया था, शत्रु देश का आक्रमण करके वो शत्रु के देश का जो राजा था उस राजा को हरा दिया। राजा या तो भाग गया अथवा मर गया। तो राजा का जो हाथी है, उस हाथी को जीतने वाले राजा हारने वाले राजा के हाथी को पकड़ लेता है, वो पकड़ करके उसको अपने क्या कर लेता है, बस में कर लेता है। अंकुश के द्वारा उस प्रकार की यातना उसको देता है जिससे हाथी उसके कब्जे में आ जाए, भागने नहीं देता है। बहुत दिनों तक भूख प्यास रखता है, देखा भूख प्यास रह गया, अब ये आज्ञा मानेगा, तब थोड़ा थोड़ा भोजन देता है। जब देखा पूरा अधीन हो गया तो फिर उसी का भक्त बन जाता है। शुरू में भक्त नहीं बनता हाथी बड़ा वो भी समझदार है कि ये मेरा स्वामी नहीं, ये मेरे स्वामी का शत्रु है, वो जानता है। ऐसे महाराणा प्रताप का एक हाथी था, तो उसके शत्रु ने पकड़ लिया। चेतक तो असली था, चेतक तो नहीं छोड़ता था, लेकिन एक हाथी भी था महाराणा प्रताप का, उस पर बैठ कर सवारी आदि करता होगा, युद्ध करता होगा। उसको शत्रु सेना ने पकड़ लिया है ना, तो पकड़ करके अपने कब्जे में रख लिया। तो वो अब उसको सेना और शत्रु पक्ष की सेना उसको भोजन पानी खिलाती थी, किंतु उसने शत्रु पक्ष की सेना का भोजन पानी खाया ही नहीं, तो न उपवास करते करते उसने प्राण त्याग कर दिए।
स्वामी भक्त, जैसे चेतक है, महाराणा प्रताप का चेतक और उसका हाथी, दोनों ही स्वामी भक्त रहे थे। शत्रु पक्ष का अन्न भी नहीं खाया उसने, बहुत उसने प्रताड़ना आदि दी होगी, लेकिन भोजन कराता था शत्रु पक्ष की सेना, लेकिन नहीं खाता था। तो भोजन न करते करते, व्रत करते करते शरीर छोड़ दिया। जैसे शत्रु के पक्ष का हाथी को भस्म कर लेता है राजा, दूसरा राजा, उसी प्रकार से आप मदमस्त हाथी को क्या कर लीजिए, अपने अधीन कर लीजिए, अधीन करके बांध लीजिए, आपके चरणों को खूंटी में मान लीजिए, जिससे आप मेरा मदमस्त हाथी कहीं भागे ना। जब भगवान जी बांध लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना।